नमस्कार, मैं श्रेया दो। आप देख रहे हैं क्लाउड टाइम्स टेक न्यूज की खास खबर। अब खबरें विस्तार से। आज 27 जनवरी दिन गुरुवार को महानगर उद्योग व्यापार समिति की आवश्यक बैठक में बजट 2022 पर प्लानर इंडिया हथुआ मार्केट में आयोजित की गई, जिसमें वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण द्वारा 1 फरवरी 2022 को अपने चौथे केंद्रीय बजट पर परिचर्चा की गई। सभा की अध्यक्षता अध्यक्ष प्रेम मिश्रा व संचालन अशोक जायसवाल ने किया। बजट 2022 से सभी लोगों को बड़ी उम्मीदें हैं, क्योंकि पिछले 2 वर्षों से कोरोना महामारी से जूझ रही भारतीय अर्थव्यवस्था से सभी छोटे और मध्यम वर्ग के व्यापारी, कृषि, स्वास्थ्य, पर्यटन और रियल एस्टेट जैसे उद्योग, उद्यमी और वेतनभोगी लोग, उस पर भी सभी लोगों ने अपनी अपनी प्रतिक्रिया व्यक्त की। आज की बैठक में मुख्य रूप से राजेंद्र गोयनका, श्री नारायण खेमका, प्रेम मिश्रा, अशोक जायसवाल, चार्टर्ड अकाउंटेंट ब्रिजेश जायसवाल, सुदेशना बसु, घनश्याम जायसवाल, सोमनाथ विश्वकर्मा, गोकुल शर्मा, आरसी जैन, उदय राज सिंह, मनीष गुप्ता, रजनीश कन्नौजिया, डॉक्टर अंजनी मिश्रा, दिनेश कालरा, वेद प्रकाश अग्रवाल, पंकज अग्रवाल, दीपक जायसवाल, अजय गुप्ता, संजय सिंह, हृदय गुप्ता, कौशल तिवारी, सुजीत गुप्ता, राजन जायसवाल, सत्य प्रकाश गुप्ता, केदार धनानी, अजय सिंह आदि रहे। मैं प्रेम मिश्रा, अध्यक्ष महानगर उद्योग व्यापार समिति, वरिष्ठ उपाध्यक्ष फेडरेशन ऑफ ऑल इंडिया व्यापार मंडल उत्तर प्रदेश। आज आगामी बजट केंद्रीय सरकार के द्वारा जो 1 फरवरी को आने वाला है, आज उस पर हमारे महानगर और पूर्वांचल के प्रतिनिधियों ने विचार विमर्श किया कि किस तरह का बजट होना चाहिए। उस बजट के लिए सभी लोगों ने अपने ट्रेड के अनुसार अलग अलग विचारधाराएं रखी। आज इस बजट के चर्चा पे रियल एस्टेट, ऑटोमोबाइल, इलेक्ट्रॉनिक्स और फर्नीचर, दवा, सारे इस तरह के प्रतिनिधि आज यहाँ पर उपस्थित थे, जिन्होंने अपनी विचारधारा को व्यक्त किया कि आज 2 साल से कोरोना की मार को झेलते हुए खुदरा व्यापार, छोटे उद्यमी कि किस दशा में वो व्यापार कर रहे हैं और क्या चाहते हैं सरकार से। 2 साल से हम लोगों ने सरकार से एक अलग से पैकेज मांगा था छोटे उद्यमियों के लिए, लेकिन आज तक सरकार ने एक पैसे का भी कोई पैकेज खुदरा और छोटे व्यापारियों को नहीं दिया, जिसमें सभी प्रकार की चीज़ सम्मिलित थी, चाहे वो बिजली का बिल हो, चाहे वो रेंट हो, चाहे टैक्स हो। सभी प्रकार के चीज़ों को हम लोग ने ये मांग की थी कि सरकार कम करे, जिससे हमारा जो व्यापार धीमे धीमे ख़त्म होने के कगार पर जा रहा था, उसमें कुछ थोड़ा सा प्रोग्रेस हो। लेकिन सरकार ने अभी तक एक भी मांगे हम लोग की नहीं मांगी। तो आज व्यापारियों ने फिर से उस मांग को मांगा है कि एक पैकेज खुदरा व्यापारियों के लिए, पूर्वांचल के उद्योगों के लिए मिलना चाहिए, जो संजीवनी का काम करे और व्यापार फिर से धीरे धीरे अपना बढ़े। यहाँ पर बात और हुई है कि जिस तरह से सभी आप ये बोल के चलिए कि चाहे शिक्षक संघ हो, चाहे कोई अल्पसंख्यक आयोग, दुनिया भर के आयोग बने हुए हैं, हम ये मांग करते हैं कि व्यापारी आयोग, जो हमारी बहुत पुरानी मांग थी, उसको सरकार मंजूर कर ले और राज्यसभा में और आपके विधानसभा में, विधान परिषद में व्यापारियों का भी प्रतिनिधित्व होना चाहिए। एक व्यापारियों को भी अलग से वो जगह दे कि वहाँ पर व्यापारी प्रतिनिधि इनकी तरफ से आएँ और अपनी बातों को अपने समस्त उत्तर प्रदेश के व्यापारियों की तरफ से वो अगर रहेंगे, सम्मिलित रहेंगे, तो लोगों की मांग को रख सकेंगे, जिससे कि व्यापारियों की समस्याओं का समाधान हो सकेगा। धन्यवाद। मैं अशोक जायसवाल, महामंत्री, महानगर उद्योग व्यापार समिति। आज का जो हम लोगों की परिचर्चा थी वो आगामी 2022 के बजट पर थी। आज कोरोना काल के बाद जो व्यापारी
इस महामारी से पीड़ित है, व्यापार लगभग मृतप्राय स्थिति में पड़ा है। सरकार को, देश की जनता को, एक आम नागरिक को सरकार से बहुत सारी अपेक्षाएं हैं। इस बजट में हम व्यापारियों को किस प्रकार की राहत मिले और हम व्यापारियों की क्या मांग है, सरकार को हमें ये बात बताने बहुत जरूरी है। आज पिछले कई वर्षों से लगातार देखा जा रहा है कि इनकम टैक्स की स्लैब्स में कोई परिवर्तन नहीं किया गया। आज इस महामारी में उस स्लैब में परिवर्तन करने की अत्यंत जरूरत है। 5 लाख से 10 लाख तक की जो आयकर की सीमा है, जिसमें कि 20% टैक्स लगाया जाता है, उसको 10% किया जाना चाहिए एवं 5 लाख तक की आयकर को मुक्त किया जाना चाहिए। 10 लाख से 20 लाख की इनकम तक 15% एवं 20 लाख से ऊपर की इनकम को 25% के स्लैब में किया जाना चाहिए, न कि 33%। 33% का स्लैब काफ़ी महंगा है, वो एक आम व्यापारियों की बजट के बहुत बाहर है, इसलिए उस 33% के स्लैब को कम करना चाहिए। दूसरी बात, एक 80C में 1.5 लाख रुपए का छूट का प्रावधान है एक आम नागरिक को, जो काफ़ी पुराना है। इसमें भी बहुत ज़्यादा परिवर्तन की ज़रूरत है, इसलिए उसको परिवर्तित करते हुए कम से कम 2.5 से 3 लाख रुपए टैक्स की छूट की सीमा बढ़ानी चाहिए। 80C का जो है छूट की सीमा 80% होनी चाहिए। जैसे कि सरकारी वेतनभोगी कर्मचारियों को 60 वर्ष की उम्र बीतने के बाद पेंशन दिया जाता है, उनको स्वास्थ्य योजना का लाभ दिया जाता है, तो स्वास्थ्य बीमा योजना दी जाए और सबको उनके टैक्स जो जमा किए गए उस आधार पे उनको पेंशन की राशि दी जाए। क्लाउन टाइम्स ब्रेकिंग न्यूज की खास खबरों को देखने के लिए हमारे YouTube चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस जरूर करें। क्लाउन टाइम्स की खबरों को फेसबुक पेज पर देखने के लिए पेज को लाइक जरूर करें।